नमस्कार फ्रेंड्स। आज की मेरी ये छोटी छोटी पंक्तियाँ दे सकती हैं आपको बहुत सारी मोटिवेशन। तो सुनिएगा। पहली लाइन माँ के लिए। माँ के लिए क्या लिखूं, माँ तो होती है माँ। माँ के जैसा दुनिया में शुभ चिंतक कहाँ। गलतियों में भी प्यार से समझाती, कुछ अच्छा करने पे हमें अपने हृदय से लगाती। जब कभी चोट लग जाए जुबान की पहली आवाज़ है माँ। जीवन की सफलताओं की एक अनोखी राज है माँ। माँ के लिए क्या लिखूं, माँ तो होती है माँ। सेकंड पोइट्री पापा के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सबके लाइफ में। बहुत याद आता है पापा का उस तरह से प्यार करना। खाने से पेट भरा होने के बाद भी पापा के घर आते ही हमें सामने देख पॉकेट में हाथ डालना और तेज आवाज के साथ एक छोटी सी चॉकलेट निकालना। अभी तो थक जाते हैं 4 कदम चलकर, पापा के साथ 3 किलोमीटर चलना। चलते चलते अल्फाबेट, टेबल और पूरी जीके सुनाना। कुछ गलत होने पर तेज डांट खाना। बातों बातों में पापा का मोटिवेट कर जाना। बातों बातों में पापा का प्यार कर जाना। हमें मनाना। बहुत याद आता है पापा का उस तरह से प्यार करना। बहुत याद आता है पापा का उस तरह से प्यार करना। बाकी की लाइनें सबके लिए। रूठ जाते हैं मुझसे मेरे बड़े। रूठ जाते हैं मुझसे मेरे बड़े, जब मैं कोई समझ की बात करती हूँ। कहते हैं बदल रही हो तुम, या बदल रही हो तुम्हारे ख्याल। लगता है बात करने के मूड में नहीं हो तुम फिलहाल। लगता है बात करने के मूड में नहीं हो तुम फिलहाल। जीवन में ऐसे दोस्त होने भी बहुत जरूरी हैं जो पल पल प्रोत्साहित करते हैं, वरना हमारे गुरुजी हर पल कहाँ हमारे साथ चलते हैं। तकलीफों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। क्या पता अगले मोड़ पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ी मिल जाए जिंदगी। अपने शब्दों को वहां बयां ना कीजिए जहां आपकी बातों का कद्र ना हो। और किसके आगे रो रहे हो, और किसके आगे रो रहे हो जिसे आपके आंसुओं से दर्द ना हो। और किसके आगे रो रहे हो जिसे आपके आंसुओं से दर्द ना हो। मंजिलें इतनी आसान नहीं होती जितना हम 4 कदम चलने के बाद सोच लेते हैं। ख्वाहिशें इतनी आसान नहीं होती जितना हम एक ख्वाब देखने के बाद सोच लेते हैं। और इंसानियत इतनी आसान नहीं होती जितना हम सामने वाले को पहली मुलाकात में सोच लेते हैं। आजकल लोग पूछने से ज्यादा समझना पसंद करते हैं, और समझते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। फिर कोई गलत हो या सही उनको फर्क नहीं पड़ता है। फिर कोई गलत हो या सही उनको फर्क नहीं पड़ता है। तुमसे दिल लगी करना हानि लाभ की बात नहीं। तुमसे दिल लगी करना हानि लाभ की बात नहीं। कैसे कर दूं तुम्हारी मोहब्बत किसी और के नाम। ये मेरी भावनाएं हैं, कोई खुली हाट नहीं। अब बदनामी से किसे डर लगता है। अब बदनामी से किसे डर लगता है। कहीं किसी को मुझसे कोई तकलीफ ना हो, इस डर ने सारी गलतियां करवाई। दुख हुआ इस दिल को तो क्या हुआ, कम से कम इसी बहाने तजुर्बा तो पाई। कम से कम इसी बहाने तजुर्बा तो पाई। इतना मुश्किल भी नहीं जितना हम लक्ष्य को समझते हैं। जो चलना शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। जो चलना शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। खामोश मत रहो। दुनिया खामोशी को मासूम नहीं बेवकूफ समझती है। किसी की तारीफ करते हैं वही करते हैं जो खुद काबिले तारीफ होते हैं। रिश्ता अगर आपके झुकने से बच जाए तो झुक जाइए, लेकिन बार बार खुद को प्रमाणित करना पड़े तो रुक जाइए। आत्मनिर्भर का पाठ वही पढ़ाते हैं जो कभी लड़खड़ाती कदमों से हमारे पास आते हैं। बहुत दहल जाता है ये दिल जब आंसू पलकों तक आ जाते हैं। बहुत दहल जाता है ये दिल जब आंसू पलकों तक आ जाते हैं। और कोई देख ना ले इस वजह से हम अंदर ही पी जाते हैं। और कोई देख ना ले इस वजह से हम अंदर ही पी जाते हैं। इतना जान लीजिए जो भटके हुए हैं वही गौर कर रहे हैं हमारी बातों पर।
इतना जान लीजिए, जो भटके हुए हैं वही गौर कर रहे हैं हमारी बातों पर। जिनका भटकना बाकी है अभी, उनकी जोर कहाँ चलती है रातों पर। इश्क अपने आप में मुकम्मल है, इश्क अपने आप में मुकम्मल है, इसको किसी की कमी नहीं। गरीबी को भी सुकून से जीता है, अमीरी की कोई ख्वाहिश नहीं। 4 पल को 7 जन्मों से बिताता है, मिले 7 जन्म ये जरूरी नहीं। 4 पल को 7 जन्म बिताता है, मिले 7 जन्म ये जरूरी नहीं। इश्क अपने आप में मुकम्मल है। कोशिश ऐसी है कि पंक्तियां ऐसी हो जो दिल को छू जाएं। कोशिश ऐसी है कि पंक्तियां ऐसी हो जो दिल को छू जाएं। कोशिश ये भी है कि हर पंक्ति से सिर्फ तुम्हारी खुशबू आए। कोशिश ऐसी भी है कि हर पंक्ति से सिर्फ तुम्हारी खुशबू आए। ये जो रिश्ते होते हैं ना, बिल्कुल स्वेटर की बुनाई की तरह होते हैं। धीरे धीरे बहुत बारीकी से बुनकर स्वेटर रूपी रिश्ता बनता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उधेड़ने में जरा सी देर लगती है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उधेड़ने में जरा सी देर लगती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्यों जूते को सर का ताज बना रहे हो, दुर्गंध को खुशबू का हमराज बना रहे हो। जिनकी औकात नहीं थी चौखट तक की, उनको अपनी सबसे प्यारी डायरी में सजा रहे हो। जिनकी औकात नहीं थी आपके घर के चौखट तक की, उनको अपनी सबसे प्यारी डायरी में सजा रहे हो। इन पंक्तियों को एक और अंदाज में समझाती हूँ, चलिए गड़बड़ी दूर करती हूँ। इन पंक्तियों को दोबारा से आपके समक्ष रखती हूँ। जूते की तुलना ताज से इसलिए की गई क्योंकि जूते को सर पे बिठाया गया, ताज की तरह सर पे सजाया गया, लेकिन जूते ने सर की इज्जत ना की। हर वक्त अपने चोटिल भाव से सर को जख्मी की, इसलिए सर को थोड़ा गुस्सा आया और इसलिए जूते को औकात दिखाया। प्रेम एक साधना है, एक आराधना है, एक आस है, एक विश्वास है। प्रेम को हर कोई समझे ये संभव नहीं। जो इसके सार को समझता है वही अकेले में रोता है। जो इसके सार को समझता है वही अकेले में रोता है। अपने ऐप भी देखो, क्यों हमेशा दूसरे में झांकते हो। तुमने मौका दिया तभी तो कोई खेल गया तुम्हारे दिल से, अब सच्चाई से क्यों भागते हो। तुमने मौका दिया तभी तो कोई खेल गया तुम्हारे दिल से, अब सच्चाई से क्यों भागते हो। सच पूछो तो अंधेरे का भी अपना अलग ही अंदाज है। उजाले कई बार दिल दहला देते हैं, उजाले कई बार दिल दहला देते हैं। विनती तो दोनों ही करते हैं, दुखी होने वाला भी और दुख देने वाला भी। सोचो अगर ऊपर वाले ने दुखी होने वाले की पहले सुन ली तो। सोचो अगर ऊपर वाले ने दुखी होने वाले की सुन ली तो। गजब की शालीनता है इन कविताओं की दुनिया में। हर कोई एक दूसरे की तारीफ ही करता है। कुछ बातें अगर असहज लगे, कुछ बातें अगर असहज लगे तो अपनी अगली कविता में बड़ी सहजता के साथ रखता है। आज एक बार फिर समझ आ गया कि अगर आप किसी को याद ना करो तो आपको भी कोई याद नहीं करता है। कुछ पल के लिए ही सही, पर सूर्य की अत्यधिक गर्मी को भी नतमस्तक होना पड़ा आज चंद्रमा के शीतलता के आगे। क्यों जिंदगी कभी कभी एकदम उदास लगती है। सब कुछ पास होते हुए भी कुछ भी पास नहीं लगती है। मन विचलित हो जाता है ऐसे कि रोक लो अपने कदमों को अब। शायद इस जहां को मेरी जरूरत कुछ खास नहीं लगती है। अगर तुम किसी को परेशान कर रहे हो ना, तो कर लो परेशान तुम्हारी हद जहां तक है। तो कर लो परेशान तुम्हारी हद जहां तक है। जब परेशान होने वाले की हद खत्म होगी ना, तो तुम्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि उसकी सरहद कहां तक है, कि उसकी सरहद कहां तक है। कहते हैं बड़ों की सलाह भी कभी कभी मान लेनी चाहिए। हमेशा अपनी जिद अच्छी नहीं होती। वो उस राह की अनुभव हमसे बांटते हैं, और अगर फिर भी हम उसी राह पे चलना चाहते हैं तो उन जैसा अनुभव नहीं, पछतावे में जीवन काटते हैं। तो उन जैसा अनुभव नहीं पाते, बल्कि पछतावे में जीवन काटते हैं। ये आखिरी पंक्तियां हमारी एक अंदाज ऐसी भी है कि जो हमारा दिल दुखाता है वो तो हमसे नजरें नहीं मिला पाता है,
लेकिन हमारी नज़रें भी कम नहीं, उड़ती नहीं उस तरफ कभी, चाहे तूफान आ जाता है। तो विश्वास है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।